कहानी की शुरुआत में हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जिसे महल के सबसे ऊपरी कमरे में कैद किया गया था। लेकिन तभी राजकुमारी को होश आ जाता है और उसके जहन में वो धुंधली यादें होती हैं जब उसे कैद किया गया था। अब इससे पहले कि वो कुछ समझती, दो सैनिक उसे शादी के लिए तैयार करने वहां आते हैं। लेकिन ये राजकुमारी भी किसी से कम नहीं होती, उसे भी लड़ने में महारत हासिल होती है, इसलिए वो एक योद्धा की तरह उनका सामना करती है और एक सैनिक की आंखें फोड़कर उसे परास्त कर देती है और दूसरे बचे हुए बड़बोले सैनिक को उसकी बकवास खत्म होते ही खिड़की से बाहर फेंक देती है। और जब बाकी के सैनिक भी अंदर आते हैं तो वो एक एक करके उनका भी खेल खत्म करने लगती है। इसके बाद जब वो खिड़की से देखती है तो जूलियस ने उसके पूरे परिवार को बंदी बना रखा था और ये देखते ही राजकुमारी घबरा जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये सब उसकी ही गलती है और आज उसकी ही वजह से उसका पूरा परिवार मुसीबत में है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जहाँ राजकुमारी और जूलियस की शादी का समारोह चल रहा होता है। दरअसल मसला यूं है कि राजा का कोई बेटा नहीं होता, इसलिए वो राजकुमारी की शादी जूलियस से करवा रहे थे ताकि वो राजगद्दी संभाल सके। मतलब बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, ये राजा अपना जवाई हमेशा विलन ही चुनता है। अरे कोई तो अक्ल दो इन्हें। यहाँ राजकुमारी को ये बनमानुस जरा भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो शादी से मना करके वहाँ से चली जाती है और इसका अंजाम तो आप देख ही रहे हैं। लगता है लड़के ने ठुकरा के मेरा प्यार को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है और इनका तख्ता ही पलट कर रख दिया है। वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी। और तो और अब वो जबरदस्ती राजकुमारी को अपनी रानी बनाना चाहता है ताकि उसे शादी करके वो महल का ही नहीं बल्कि प्रजा का भी राजा बन सके। इसके बाद जब राजकुमारी आगे बढ़ती है तो उसके सामने दो सिंग वाला हेलमेट पहने एक आदमी आता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उस पर भी भारी पड़ती है और उसका ही हेलमेट निकाल कर उसके ही सिर पर दे मारती है। इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ राजकुमारी की गुरु उसे लड़ना सिखा रही थी और तभी वहाँ महारानी आती है। लीन रानी से कहती है कि आपकी बेटी में एक योद्धा वाला दिमाग और जिगर है, इसलिए मैं उसे एक योद्धा की ट्रेनिंग देना चाहती हूँ ताकि वो आसानी से किसी का भी मुकाबला कर सके। और ये सुनकर रानी बेहद खुश होती है और यही वजह है कि राजकुमारी लड़ने में इतनी माहिर है। यहाँ वर्तमान में राजकुमारी जबरदस्त एक्शन के साथ एक के बाद एक मुसीबत का सामना कर रही थी और बचते बचाते वो अपने कमरे तक पहुंच जाती है जहां उसने अपनी तलवार रखी थी और उस तलवार को देखकर उसे अपने पुराने लम्हे याद आने लगते हैं जहां उसकी गुरु से तलवारबाजी सिखा रही थी। तभी वहां उनका मास्टर लूथर वहां आता है और लिन राजकुमारी से कहती है कि तुम्हें अपनी बहादुरी का परिचय देना है और इसके लिए राजकुमारी को उन दोनों गुरुओं से एक साथ ही लड़ना था और बहादुर राजकुमारी ऐसा करने में सफल हो जाती है। इसलिए खुश होकर लूथर उसे अपनी तलवार भेंट करता है और वर्तमान में वो अपनी तलवार लेकर अपने माता पिता को बचाने निकल पड़ती है। यहाँ जूलियस राजा से कहता है कि आपने मुझे वचन दिया था कि राजा बनाओगे, लेकिन तुम्हारी लाडली ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। इसके जवाब में राजा कहते हैं कि अगर तुम्हें राजा ही बनना था तो तुम मेरे साथ भी राजा बन सकते थे, लेकिन जूलियस कहता है कि मैं अपनी चीजें किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। यहाँ राजकुमारी बड़े बड़े सिपाही का सामना अकेले ही कर रही होती है, लेकिन इस सैनिक ने लोहे का कवच पहना था जिस वजह से वो राजकुमारी पर भारी पड़ रहा था, इसलिए वो बड़ी ही चालाकी से उसके शरीर पर तेल डालकर आग लगा देती है। और जब वो सिपाही जूलियस के सामने आकर गिरता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सेनापति का गिरेबान पकड़ लेता है। इसके बाद राजकुमारी काल कोठरी की तरफ बढ़ने लगती है जहां उसके परिवार को कैद करके रखा गया था, लेकिन तभी उसके सामने एक सेना की टुकड़ी आ जाती है, इसलिए वो अपने हार के मोतियों को जमीन पर गिराकर उनका शिकार करती है। लेकिन तभी कुछ और सिपाही उसे घेर लेते हैं और अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एक सिपाही को लेकर ही नीचे कूद जाती है, जिससे वो सिपाही तो मर जाता है लेकिन राजकुमारी बच जाती है। और जब नीचे के सिपाही उस पर हमला करते हैं तो वो महल से लटकता हुआ एक पर्दा पकड़कर लटक जाती है और इसकी मदद से वो महल के एक कमरे तक पहुंच जाती है। तभी वहां कोई आने लगता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो कोई सिपाही नहीं बल्कि उसकी गुरु लीन होती है और उसे देखकर उसकी जान में जान आती है। लीन उसके घावों पर मलहम लगाने के बाद उसे बताती है कि काल कोठरी तक जाने का सबसे आसान रास्ता रसोई से होकर जाता है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए वहाँ के लिए निकल पड़ती है। लेकिन सिपाही वहाँ भी आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन अब तो एक से भले दो थे, इसलिए वो दोनों ही मिलकर बड़ी आसानी से उनका मुकाबला करती है। लेकिन तभी उनका सामना जूलियस की असिस्टेंट मोयरा से होता है और वो अपने कोड़ों के साथ उनसे लड़ने लगती है
और वो बेहद खतरनाक होती है। वो अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ रही होती है, इसलिए लीन राजकुमारी से कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं इसे यहीं संभालती हूँ। अब राजकुमारी काल कोठरी तक पहुँच जाती है और वहाँ के सभी सिपाहियों को राजा के सामने ही खत्म कर देती है और उसकी ये बहादुरी देखकर राजा दंग रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें आजाद करवाकर आगे बढ़ती है, कुछ सिपाही उस पर पीछे से हमला करके बेहोश कर देते हैं और जब वो होश में आती है तो जूलियस के कैद में होती है और उसके साथ साथ पूरा परिवार और लीन भी उसकी कैद में होती है। जूलियस उससे कहता है कि इन सबकी वजह तुम हो और अगर तुम इन्हें आजाद देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन इसके जवाब में राजकुमारी कहती है कि जब तक मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग नहीं कर देती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और बात करने के दरमियान ही राजकुमारी मोयरा पर हमला कर देती है और यहाँ लीन राजकुमारी की बहन वायलेट को आजाद करके ले जाती है। ये देखकर जूलियस को बहुत गुस्सा आता है और वो राजकुमारी को खिड़की के बाहर समंदर में फेंक देता है और राजकुमारी समंदर की गहराई में डूबने लगती है। लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह पानी से बाहर निकल आती है। अब जैसे ही वो दोबारा महल में दाखिल होती है, उसके पीछे एक सिपाही पड़ जाता है, लेकिन वायलेट बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन को बचा लेती है और उस सिपाही को ढेर कर देती है और उसे जिंदा देखकर प्रिंसेस बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने हथियार वाले रूम में आती है और अब वो हथियार और अपना कवच पहनने के बाद लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होती है और वो वायलेट से कहती है कि तुम छुप जाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। और वायलेट भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। यहाँ जूलियस अपनी और वायलेट की शादी की तैयारियों में लग जाता है, लेकिन तभी उसे प्रिंसेस और लीन चर्च के बाहर लड़ती हुई नजर आती है और उन्हें देखते ही वो सिपाहियों को आदेश देता है कि उन्हें फौरन खत्म कर दो। और अब वो दोनों मिलकर ही उन सिपाहियों का सामना करने लगती है और वो बहुत ही बहादुरी से लड़ती है। तभी वायलेट लूथर के पास आकर उसे आजाद कर देती है, लेकिन तभी जूलियस वायलेट को पकड़ लेता है और ये देखकर राजकुमारी एकदम घबरा जाती है और यहाँ जूलियस पादरी से शादी की रस्म शुरू करने को कहता है, लेकिन तभी लीन वहाँ आकर शादी रुकवा देती है और वो अकेले ही उन सिपाहियों पर टूट पड़ती है। यहाँ लूथर भी अब मैदान जंग में आ चुका था, लेकिन जब राजकुमारी वहाँ आने की कोशिश करती है तो एक बार फिर से उसका सामना मोयरा से होता है और राजकुमारी अब मोयरा से लड़ने लगती है और लीन और लूथर बाकी के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब राजा अपनी बेटी वायलेट को बचाने आगे बढ़ता है तो जूलियस उन पर तलवार से हमला कर देता है और उन्हें बचाने वहाँ लीन आती है और वो जूलियस को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ में प्रिंसेस की तलवार है और ये तुम पर सूट नहीं करती। और इतना कहते ही वो उस पर टूट पड़ती है। यहाँ राजकुमारी और मोयरा में जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, लेकिन आखिर में जीत तो राजकुमारी की ही होती है। यहाँ जब लीन सिपाहियों से लड़ रही होती है तो जूलियस उस पर तलवार से हमला कर देता है और ये देखकर राजकुमारी पूरी तरह उदास हो जाती है। अब लूथर लीन को लेकर यहाँ से चला आता है और राजकुमारी को उदास देखकर राजा उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने राज्य को गलत हाथों में जाने से रोकना ही होगा। और ये सुनकर राजकुमारी में दोबारा लड़ने की हिम्मत आती है। वो जूलियस से लड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो उस पर भारी पड़ रहा था और वो सबके सामने उसे हराकर उसे ताना देने लगता है कि ये है आपकी राजकुमारी जो रानी बनने के ख्वाब देख रही है। वो कहता है कि तुम कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती और किसी राज का वारिस सिर्फ एक लड़का ही बन सकता है। अब जैसे ही बातों बातों में उसका ध्यान भटकता है, राजकुमारी बहुत ही फुर्ती के साथ उसका सर धड़ से अलग कर देती है और ये देखकर राजा और उनकी पूरी प्रजा बहुत खुश होती है और राजा कहते हैं कि आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।